गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम शुएब आलम है और हमने जो है प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 और कुछ उसकी बेसिक के बारे में पढ़ा था। 2.1 से आगे के बारे में, तो इसी में हम आज आगे पढ़ाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है, हमें जो है अग्रलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी हमें कुल मिला के इन पांचों क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 के जो 5 पार्ट है, इनमें हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। ये कैसे निकालते थे ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से सिखा चुका हूँ। अगर किसी स्टूडेंट ने मेरी प्रीवियस वीडियो ना देखी हो तो वो जरूर मेरी प्रीवियस वीडियो को जाके वॉच कर सकता है और फिर उसके ये क्वेश्चंस काफी अच्छे से समझ में आएंगे। शुरू करते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है 468 के हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखना, 468 के अभाज्य गुणनखंड। देखो कैसे करते थे गुणनखंड। तो 468 बराबर, इसके हम गुणनखंड करेंगे 468 के। कैसे करते थे, पहले 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अब ये बन गया कितना, 117। किससे कैंसिल होता है, 3 से देखते हैं, 3 तिया 9, इधर 2 बच गए, 3 9 27। अब किससे होगा ये, 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 एकम 13। तो ये आगे इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 13। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 13। तो ये आगे इसके अभाज्य गुणनखंड, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। राइट स्टूडेंट। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा है, 945। तो 945 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 9.5 बराबर, तो इसके भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। यानी पहले हम अभाज्य संख्या से शुरू करेंगे इसके गुणनखंड करना। पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से कैंसिल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। 3 से देख लेते हैं, 3 तिया 9, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। फिर देखो 3 से कट जाएगा, कहीं कट जाएगा, 3 एकम 3 0 और 3 पंजे 15। अब कट जाएगा 3 से, फिर कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। फिर कट जाएगा कि 3 से नहीं, अब 5 से कटेगा, 5 सत्ते 33 और 7 एकम 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। 3 कितनी बार है, 1 2 3, तो 3 की पावर कितनी कर देंगे, 3, 3 की घात 3 गुणा 5 एक ही बार है और 7 भी एक ही बार है। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो ये आ गए हमारे अभाज्य गुणनखंड क्वेश्चन नंबर 2 के। बहुत सिंपल है स्टूडेंट। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है 140। तो 140 के सामने उसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 140 से कैसे करेंगे, पहले 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14 0, 2 से करेंगे तो 35 बार आएगा। 3 से कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो इसके बाद जो गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 की पावर 2, क्योंकि 2 कितनी बार है, 2 बार, जो संख्या जितनी बार होती है उसकी उतनी ही पावर कर देते। तो दिस इज आंसर। तो ये होगा हमारा आंसर, 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ कितना है, ये है 3825। तो 3825 के सामने उसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 3 8 2 5। तो देखो 3 से कट जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 इधर चलेगा, 22 हो गया, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। 3 से कैंसिल हो गए। अब ये देखो 3 से हो जाएगा, फिर 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 1 इधर चल गया और 3 पंजे 15। क्या अब भी 3 से हो जाएगा ये,
नहीं अब नहीं होगा, ये अब किससे होगा, 5 से, लास्ट में 5 है तो इस पे चलाएंगे, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25, फिर 5 से हो जाएगा ये, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब ये 17 किसी से नहीं होता, सिर्फ 17 से ही होता है, तो इसका अभाज्य गुणनफल होंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो इसे कैसे लिख सकता हूं मैं, 3 की पावर कितनी बार है, 3 2, और 5 की पावर कितनी बार लिख सकता हूँ, 2 बार, और गुणा में 17। तो ये आ गए इसके अभाज्य गुणनखंड। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट क्वेश्चन है 5, वो क्या दे रखी है संख्या 2057। तो 2057 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो 2057। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये किससे कैंसिल होगा, 2 से देखते हैं, 2 से हो जाएगा क्या, 2 से तो होगा नहीं, ये 2 से ये नहीं होगा, तो स्टूडेंट 3 से देखो, 3 से हो जाएगा क्या, 11 से देखते हैं, 11 से, 11 एकम 11, देखते हैं 11 से कैंसिल होता है, 11 एकम 11, 9 बचे, इधर कितना हो गया 95, और 11 अट्ठे 88, हाँ 11 से हो जाएगा, 11 एकम 11, तो कितने बचे 9, 95 हो गए, 11 अट्ठे 88, कितना बचेगा 7, और 11 सत्ते 77। अब देखो किससे हो जाएगा, अब 11 से हो जाएगा कहीं, 11 एकम 11, कितना बचेंगे 7, और 11 सत्ते 77, 17 से 17 एकम 17, तो इसके आगे 11 गुणा 11 गुणा 17, तो ये आगे 11 की पावर 2 गुणा 17, दिस इज अवर आंसर। 11 की पावर 2 गुणा 17 हो गया हमारा आंसर। चेक भी कर सकते हैं हम, जैसे 11 की पावर 2 का मतलब है 121 की 17 में गुणा कर दें तो ये आना चाहिए, और ये जाएगा 1 2 1, सही आ रहा है। 11 की पावर 2 गुणा 17 हमारा था ये क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट इजी थे बहुत, अभाज्य गुणनखंड निकालने थे बस इसमें, और कुछ नहीं करना है इसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ये इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन इसमें आने की पूरी उम्मीद होती है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का HCF यानी महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक, और जिसे क्या बोल देते हैं हम, LCM, ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, तथा सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित कीजिए कि HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। ये भी हमें प्रूफ करना है, पहले HCF भी निकालना है, फिर LCM भी निकालना है, और फिर ये वाला स्टूडेंट, ये वाला हमें जो है दोनों की मल्टीप्लाई दिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है वो है 96 और 404, और सेकंड पार्ट है 336 और 54, और इसका थर्ड पार्ट है
थर्ड पार्ट है 96,140। ये 3 क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद होती है। कोई भी दो पूर्णांक दे देगा, उसमें बोलेगा इन दोनों पूर्णांकों का एचसीएफ लघुत्तम समावर्तक और एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक और एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। और इसमें ये भी वेरीफाई कीजिए कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर दोनों नंबर की गुणा का दोनों नंबर की गुणा। तो यानी एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर दोनों पूर्णांकों की गुणनफल दोनों कैसे आ जाते हैं, बराबर। ये भी सत्यापित करना है हमें। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 96 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं इसके। तो क्या आएगा 96 के, यहां हम ऐसे लिख सकते हैं 96 व 404 के अभाज्य गुणनखंड दोनों के साथ निकालते हैं। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड, 2 से शुरू करो, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो ये आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार है 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बार हो गया गुणा 3। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 2 3 4 5 गुणा 3। और दूसरा कितना है 404। तो 404 का कितना आ गया अभाज्य गुणनखंड। 2 से शुरू करते हैं, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 से शुरू करते हैं, 2 एकम 2 0, 2 एकम। तो अब ये किससे कटेगा 101। अब हमको ये सोचना पड़ेगा कि 101 जो है किससे कैंसिल होगा, 101 किससे कैंसिल होगा। 101 के लिए हम 3 से देखते हैं, 3 3 9 11 नहीं, तो 101 तो 101 से ही कैंसिल होगा 1 बार। 101 तो 101 से ही कैंसिल होगा। तो ये कितना आएगा 2 तो गुणा 2 गुणा 101 बराबर ऐसे लिख लूंगा 2 की पावर 2 गुणा 101, राइट। तो एचसीएफ निकालने का क्या मैंने बताया था आपको, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की एचसीएफ या महत्तम समावर्तक क्या होता है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, उभयनिष्ठ होना चाहिए दोनों। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में कॉमन, तो ये कॉमन है दोनों में 2, सही है। और इनके अभाज्य गुणनखंड में दोनों में 2 कॉमन है, और दोनों में एचसीएफ में घात कैसे लेते हैं, न्यूनतम। तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 में 2 और 5 में कौन छोटा होता है 2, तो 2 की पावर 2 बराबर 2 की पावर 2 होता है 2 गुणा 2 बराबर 4। ये तो आ गया हमारा एचसीएफ। अब निकालेंगे हम एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक। ये होता है अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात। एचसीएफ में तो न्यूनतम घात लेते हैं और एलसीएम में अधिकतम घात लेते हैं। तो देखो कितना आएगा एलसीएम। पहले एलसीएम में निकालने के लिए पहले हम लोग ये देख लेते हैं इन दोनों में कॉमन कौन है। इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 की पावर 2 है या 2 की पावर 5। लेकिन एलसीएम में घात कैसे लेते हैं, अधिकतम। तो यहाँ की 2 की पावर 5 गुणा, और भी कुछ कॉमन है नहीं, कॉमन है जो बाकी बचे उन्हें भी लिख देते हैं, 3 गुणा 101। तो ये आएगा 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है 32 गुणा 3 गुणा 101। चलो इनकी गुणा करते हैं, तो 32 गुणा 303 आ गए, और 303 की 32 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9696।
कितना आएगा 9696। तो ये तो आ गया HCF और ये आएगा LCM। लेकिन इसमें एक बात और कह रहा है, सत्यापित करना है हमें ये चीज, HCF और LCM की मल्टीप्लाई निकालता है, HCF मल्टीप्लाई LCM, ऐसे लिख सकते हैं इसे। HCF किन किन नंबर का कर लिया था हमने, 96 और 404 मल्टीप्लाई LCM किन दो नंबर का, 96 और 404। तो HCF कितना आया था इसका 4 गुना, और LCM कितना आया था 96। तो बस इसकी क्या कर दो, इसमें गुणा कर दो, 4 की 96 में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आएगा ये, ये आएगा 38,784। ठीक है, अब दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करते हैं, 96 की और 404। तो ये कितना आएगा, इसकी भी गुणा कर लेते हैं, ये भी 38,784 ही आएगा, ये भी 38,784 आएगा। देखो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई और दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कैसी आ गई, सेम हो गया। तो लिख देना आता है HCF 96 गुणा 404 गुणा LCM 96 गुणा 404 बराबर 96 गुणा 404। यानी एलसीएम और एचसीएफ की जो गुणा है वो इन दोनों नंबर के, जो दिए हुए नंबर थे दोनों की गुणा के बराबर आ गया है। तो इसे लिख देना सत्यापित हुआ, सत्यापित हो गया। यहां लिख सकते हो आप सत्यापन, सत्यापन ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ये था, इस तरीके से होता है ये क्वेश्चन कि एलसीएम निकालना, एचसीएफ भी निकालना, और ये फॉर्मूले को भी हमें सिद्ध करना है कि एलसीएम और एचसीएफ की जो गुणा आती है वो दिए हुए दोनों नंबर की गुणा के बराबर आती है, ये भी हमें सिद्ध करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब आगे चलते हैं, 2 का सेकंड पार्ट कितना है, 336 और 54। तो यहाँ लिखेंगे 336 व 54 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो यहाँ तो लिखेंगे 336 और यहाँ लिखेंगे 54। 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, 3 से शुरू कर दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या 300 हो जाएगा ये। अब 300 हो जाएगा क्या 112, 2 से, हाँ 200 हो जाएगा। अभी 2 से तो ये भी हो रहा था, पहले इसे 2 से करो, 2 एकम 2, 13 होगा, 2 छिक 12, इधर चलेगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करो, 2 से आएगा ये 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से करो, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 2 से नहीं होगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो इसका है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार है 2, 1 2 3 4, और फिर 3 गुणा 7। तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 7। तो ये ताकि इसके अभाज्य गुणनखंड। 54 के देखते हैं, 2 दूनी 4, इधर चले गए 2 सत्ते 14, अब 3 2 से निकल गया, 3 नम 27, 3 3 9, 3 एकम 3। तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, कितनी बार है 3, 3 बार, ठीक है लिख लिया। तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 3। तो ये अब आ गया इसके अभाज्य गुणनखंड। अब हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है स्टूडेंट, एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात। एचसीएफ में लेते हैं न्यूनतम घात, वो मैंने पिछली वाले क्वेश्चन में आपको पूरी लैंग्वेज लिखा दी। तो हर क्वेश्चन में मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, आप लोग हर क्वेश्चन में अच्छे से लैंग्वेज लिखेंगे और एग्जाम में भी जो है आपको लैंग्वेज लिख के आनी पड़ेगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको पूरी लैंग्वेज से क्वेश्चन कराया है, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश करूंगा।
तो एचसीएफ होता है, क्या होता है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात। अब देखना है इनमें उभयनिष्ठ कौन कौन है, 2 भी उभयनिष्ठ है और 3 भी उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में होता है, कॉमन। तो एचसीएफ में कैसे लेते हैं, पावर कम लेते हैं, छोटी वाली 2 की पावर 1, 2 की पावर 4 में लेंगे, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 3, और यहाँ 3 की पावर 1 में कितने लेंगे, छोटी पावर। तो बस हो गया, ये कॉमन थे, 2 एकम 2, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, 3 ही, तो 2 तिया 6 आ गया। ठीक है, और एलसीएम, एलसीएम मैंने आपको बताया था अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात, जो अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात। तो पहले तो हम ये देखेंगे इन दोनों में कॉमन कौन है, 2 है, तो इस 2 में सबसे बड़ी घात लेते हैं एलसीएम में, और यहाँ पे भी 3 है, यहाँ सबसे बड़ी घात लेते हैं। अब कौन बचा, 7 बचा, वो 7 को भी लिख देते हैं। एलसीएम में जो कॉमन है वो तो लिखते ही हैं, बाकी जो नंबर बच जाते हैं वो भी हम लिख देते हैं। तो ये कितना आएगा, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, और 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 गुणा 7। तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट, हम लोग जो है इसकी क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद इन तीनों की कितना आएगा, 3024, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेना आप, 3024 आ जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं सत्यापन। सत्यापन में क्या करते हैं, एचसीएफ किस किस नंबर का, 336 और 54 गुणा एलसीएम किसका, 336 और 54 का। इनके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करो, 6 गुणा 3024, तो करो गुणा 6 चौक 24, का सुन गया, तो 18,144 आई इनकी गुणा। किस किस की गुणा आई, 18,144, इसकी 6 की और इसकी। अब क्या करता है, दोनों नंबर की गुणा करता है, यहाँ लिखेंगे पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल। क्या क्या दे रखे हैं पूर्णांक में, 336 गुणा 54, इन दोनों की गुणा भी 18,144 ही आगे आप लोग करके देख लेना। तो यहाँ से लिखना आता है, देखो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई भी यही आ रही है, और पूर्णांक यानी 336 और 54 जो हमें क्वेश्चन देते हैं उनकी गुणा भी यही हुआ। अतः यहाँ पे लिख देना आप, अतः एचसीएफ 336 और 54 मल्टीप्लाई किसका, गुणा एलसीएम, किन किन का एलसीएम, 336 और 54 का, किसके बराबर आ गया, 336 गुणा 54, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल, ये पूर्णांक है इनका गुणनफल। तो ये हमारा क्वेश्चन भी सत्यापित हो गया। लास्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 96 और 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ तो लिखेंगे 96 के सामने 96 के, और 140 के सामने 140 के। 96 के कितने होते हैं, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो ये आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार है 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुणा 3। तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 5 गुणा 3। अब 140 के करते हैं, 2 7 14 0, और 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, और 5 7 35, 7 एकम 7, और ये कितना आ गया, 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इसको 2 कितनी बार है यहाँ पर, 2 बार, और 5 गुणा 7। तो ये आ गए इनके अभाज्य गुणनखंड। अब क्या निकाल लेंगे हम, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, मैंने पूरी लैंग्वेज निकाल रखी, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात। तो दोनों में कॉमन कौन है, 2, इन दोनों में 2 कॉमन है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 5 है, हमें न्यूनतम लेनी है छोटी से छोटी। तो 2 की पावर 2 बराबर 2 गुणा 2 बराबर 4, तो आ गया एचसीएफ। और एलसीएम कितना आएगा,
एलसीएम मैंने बता रखा, पहले दोनों में कॉमन देख लो कौन है, 2 है, लेकिन यहाँ पे पावर कैसे लिखी जाती है, एलसीएम में पावर अधिकतम घात लिखी जाती है, अधिकतम में 5, बाकी सब बचे वो भी लिख दो, 3 गुणा 5 गुणा 7, तो 2 की पावर 5 कितनी होती है, 32, 32 गुणा 3 पंजे 15 गुणा 7, तो ये कितना आएगा, 32, 15 और 7 की गुणा कितनी आएगी स्टूडेंट, 32, 15 और 7, 32, 15 और 7, 32, 15, 7 की गुणा आएगी 720, 15 सत्ते 91, करके देख लेते हैं। तो ये 32, 15, 7, 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 दिया 32 होता है, 3 पंजे 15 और गुणा 7, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा स्टूडेंट, देख लेते हैं एक बार, और 32 के 7 में कर दो गुणा, किसी की किस में कर दो, 224 की 5 + 15 में गुणा कर दो, यार 3 3 6 0, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे सत्यापन, HCF किस किस का, 96 और 140 का, मल्टीप्लाई LCM किसका, 96 और 140 का, HCF कितना है इसका 4 और LCM कितना है 3360, 4 की गुणा कर दो इसमें, 4 0 0, 24 के 4 का से लगा 2, 4 के 12 और 2 14 से लगा 1, 4 के 12 और 1 13, 13,440 आई है ये गुणा, 13,440। क्वेश्चन गलत तो नहीं उतर गया मेरे ख्याल से। चलो क्वेश्चन तो कैसा भी हो सकता है, लेकिन मेथड सही होना चाहिए। और पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल क्या कहते हैं, पूर्णांक 96 और 140, तो ये भी गुणा कितनी आएगी, 13,440 ही आएगी, तो लिख देना अतः HCF गुणा LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। दोनों कैसे आ गए, बराबर आ गए, पूर्णांकों का गुणनफल, तो ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन में उतारने में हो सकता है मिस्टेक हो गई है, लेकिन मेथड सेम ही रहेगा, आप लोग देख लेना उसे, मेथड बिल्कुल सेम ही रहेगा, बस मेथड को समझना है आपको। संख्याएं तो वो बदल भी देगा, एग्जाम में बदल के भी आ सकती है, जरूरी नहीं है यही संख्याएं हैं जो आपके उस एक्सरसाइज में है, संख्याएं बदल की भी आ सकती हैं, तो इसलिए आपको जो है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक
ज्ञात करो, ज्ञात कीजिए। और इसके क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, संख्याएं 12, 15 और 21। और दूसरे क्वेश्चन में क्या संख्याएं हैं, 24, 15 और 36। और तीसरे क्वेश्चन में क्या संख्याएं हैं, 17, 23 और 29। और चौथे क्वेश्चन में क्या है, संख्याएं 6, 12 और 120। और पांचवें क्वेश्चन में क्या संख्याएं हैं, 40, 36 और 126। और लास्ट क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चन में संख्याएं हैं वो है 8, 9 और 25। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3 के। हमने सिर्फ इसमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, ओनली महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करना है। बट एक बात इसके खास बात है, इस क्वेश्चन में संख्याएं दो दो ना दे करके संख्या उसने 3 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 3। तो कोई बात नहीं, तो यहाँ लिखेंगे 12, 15 और पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो 12 के सामने 12 के लिखेंगे, 15 के सामने 15 के लिखेंगे और 21 के सामने 21 के लिखेंगे। तो 12 के शुरू करते हैं, 2 से शुरू करते हैं। 2 6 12, 2 3 6 और 3 निकम 3। तो 2 गुणा 3। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 2 गुणा 3। अब किससे करते हैं, 15 के। तो 2 से तो ना करें, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 3 गुणा 5। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 3 गुणा 5 ऐसे लिख लेंगे। अब 21, तो 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो इसका आगे 3 गुणा 7 यानी 3 गुणा 7। तो इसका एचसीएफ कितना होता है, मैंने अभी पिछले उसमें आपको लैंग्वेज लिखाई है। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात। पहले देखो तीनों में कॉमन कौन है, या 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की घात 1, 3 की घात 1, 3 की घात 1। तो एचसीएफ में देखते हैं जो कॉमन होता है, कॉमन कौन है, 3 की पावर सब में बराबर है तो न्यूनतम घात वही होगी, 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 कितना होता है, 3। और अब निकालता मैं एलसीएम। अब देखो एलसीएम में पहले कॉमन देखो, तीनों में कॉमन देखो 3 है, वहां सबसे बड़ी घात लेनी है, सबसे बड़ी घात 3 ही है सभी में। तो 3 की पावर 1 गुना, पहले सब में देखना है तीनों में कॉमन, पहले तीनों में कॉमन देखना है जो आगे वो लिखे, फिर पहले दूसरे में देखना है कॉमन। पहले और दूसरे में हमें कॉमन देखना है कितना है, 3 है, गुणा पहले और दूसरे में देखना है हमें क्या कॉमन है। तो पहले और दूसरे में 3 कॉमन है तो 3 भी लिख देंगे। और पहले दूसरे हो गया, दूसरे तीसरे में देखो कौन कॉमन है, दूसरे और तीसरे में भी 3 ही कॉमन है, 3 की पावर 1, राइट। पहला दूसरा का दूसरा तीसरा, पहला और तीसरे में देखो कौन कॉमन है, 3 की पावर 1 कॉमन है। बाकी जो बचा वो भी लिख दो, 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये कितना आएगा, 3 3 9 3 27 81 गुणा 4 गुणा 35। तो इन सब की क्या कर लेंगे हम, गुणा कर लेंगे। तो गुणा करके कितना आएगा, इन सब की गुणा करके आएगा तो स्टूडेंट ये देखना है हमें, एलसीएम दोबारा से देखो, पहले तीनों में देखो कॉमन कौन है, 3 है, सबसे बड़ी घात लेनी है, 1 ही आएगी, गुणा, ठीक है। पहले तीनों में देखना है, फिर पहले और दूसरे में देखना है, कॉमन ये दोनों कॉमन हो चुके, इन्हें नहीं लिखना, ठीक है।
पहले दूसरे में हो गया, दूसरे तीसरे में देखो कॉमन कौन है, 3 है, ये हो चुका, ठीक है। अब पहले और लास्ट वाले में देखो 2 3 और 3 7, 3 और 3 ये हो चुका, बाकी बचे हुए सब लिख दो। 2 की पावर 2 बचा, गुणा 5 गुणा 7, तो 3 की पावर 1 और 3 ही होता है, 2 की पावर 2 4, 4 थे 12 और 12 पंजे 60 गुणा 7, तो यह आएगा 420। तो ये तो एलसीएम हो गया और ये एचसीएफ हो गया। बस इसमें एलसीएम और एचसीएफ ही हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या है संख्याएं, 24, 15 और 36 के अभाज्य गुणाखंड करने पर। तो यहाँ तो लिखेंगे 24, 15 और 36। 24 के करते हैं पहले, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार है, 2 1 2 3 गुणा 3, तो 2 की पावर कितनी हो गई 3 और गुणा 3 बचा 3 की पावर 1। 15 पे करो, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, ये आ गया 3 गुणा 5, तो इसे लिख लेंगे 3 गुणा 5। अब 36 के करते हैं, 2 से हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, अब 2 शून्य हो गया, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यानी 2 भी 2 बार और 3 भी 2 बार, तो ये आएगा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। अब इसका एचसीएफ कैसे लेंगे स्टूडेंट, एचसीएफ है उभयनिष्ठ, कॉमन होना चाहिए, तीनों में कॉमन होना चाहिए, और उसकी कैसे घात लेना है, छोटी से छोटी। देखो तीनों में कौन है, कॉमन 3 है भाई, 2 इसमें है लेकिन बीच वाले में नहीं है, तो 3 दोनों में है, तो उसमें भी कैसे लेनी है पावर छोटी। तो यहाँ 1 है 2, तो सबसे छोटी पावर कितनी, 3 की पावर 1, तो आ जाएगा 3। और एलसीएम में पहले तीनों में देखो कौन कॉमन है, तीनों में है 3 कॉमन है, लेकिन उसमें पावर कैसे लेता है, अधिकतम 2 की पावर 2 आएगा, ठीक है। फिर तीनों में हो गया, फिर पहले और दूसरे में देखो, पहले और दूसरे में 3 कॉमन था, ये आ चुका। फिर दूसरे और तीसरे में देखो ये 3 कॉमन है, ये आ चुका, बाकी ये 5 है, इसमें नहीं आएगा। फिर पहले वाले में और लास्ट वाले में देखेंगे, देखो यहाँ 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2, ये 3 तो कॉमन हमने ले चुके। यहाँ 2 की पावर 2 पहले और थर्ड वाले में, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, यानी 2 कॉमन है, लेकिन हमें कितनी पावर लेनी होगी यहाँ एलसीएम में। एलसीएम में कैसे ले लेते पावर, बड़ी से बड़ी, 2 की पावर 3, ठीक है। अब जो बचा वो भी लिख दो, कौन कौन बचा, 5 बचा सिर्फ, गुणा 5, तो 3 की पावर 2 9 होता है, 2 की पावर 3 कितना है 8 और गुणा 5, तो आ जाएगा 9 गुणा 8 पंजे 40 और 9 चक 36, 360 आ गया एलसीएम। और ये कितना आ गया, सेकंड वाले में एलसीएम तो 360 आ गया और एचसीएफ आ गया 3, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है संख्याएं, 17, 23 और 29। तो 17, 23 और 29 के कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे, इनके गुणनखंड नहीं हो सकते क्योंकि तीनों ही प्राइम नंबर है। तो इसका गुणनखंड होगा 1 गुणा 17, इसका होगा 1 गुणा 23, इसका होगा 1 गुणा 29। तो एचसीएफ कितना होता है, जो तीनों में कॉमन होता है, तीनों में कॉमन कौन है 1, तो एचसीएफ तो आ गया 1। और एलसीएम होता है तीनों में कॉमन, देखो 1, वो लिख दिया, हाईएस्ट पावर तो 1 की 1 ही है, और बाकी संख्या भी लिख देते हैं। इन दोनों में कोई कॉमन है नहीं, 1 कॉमन है वो आ गया, इन दोनों में कोई कॉमन है नहीं, 1 है वो आ गया, पहले और लास्ट वाले में कुछ कॉमन है 17 29 1 1 वो आ गया। तो अब सब संख्या लिख दो, 17 गुणा 23 गुणा 29। अब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे हम, 17 23 और 29 की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये आएगा 11339। तो ये आ गया एलसीएम और ये आ गया एचसीएफ इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये कौन सा था, थर्ड था, अब हम चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्वेश्चन कितना है, 6, 12 और 120 के अभाज्य गुणनखंड अगर 6, 12 और 120, तो 6 के तो आ जाएंगे 2 गुणा 3 और 12 के आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 और 120 के कितना आएंगे करके देख लेते हैं, कि आपको करके दिखाने पड़ेंगे वहां। 2 6 12 0
2 तिया 6 0, 2 से 15 बार, 3 पंजे 15, 5 1 5, तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 कितनी बार है? 1 2 3 बार, 3 5। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 2 गुना 3, इनकी पावर कितनी है? 1। इसे कितना लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर कुछ नहीं तो 1 मानते हैं। यहाँ 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1 गुना 5। अब इसका एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ यानी जो तीनों में होता है, तीनों में कौन है? 2, और तीनों में 3 भी है। पहले 2 वाले को देखते हैं। तो एचसीएफ में हम लेते हैं सबसे छोटी घात। तो तीनों में कॉमन कौन है? 2। सबसे छोटी घात कितनी है? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 की पावर 1 सबसे छोटी है। अभी 3 भी कॉमन है, इसकी सबसे छोटी घात सब में 1 1 ही है, तो 1 ही होगा। तो 2 तिया 2 की पावर 1 कितना? 2 गुना 3, 2 तिया कितना आ गया? 6। ये तो आ गया एचसीएफ। और एलसीएम पहले तीनों में देखो 2 कॉमन है, लेकिन एलसीएम में सबसे अधिकतम घात लेता है। तो 2 की पावर 1, यहाँ 2 यहाँ 3, तो अधिकतम पावर कितनी? 2 की पावर 3 गुना, यहाँ 1 1 है तो 1 ही आएगा, गुना पहले दूसरे में देखो क्या कॉमन है? ये कॉमन है, ये लिख चुके। दूसरे और तीसरे में देखो 2 3 2 5 कॉमन है, ये लिख चुके। और तीसरे और पहले में देखो ये दोनों कॉमन है, ये भी लिख चुके। अब कौन संख्या बची? सिर्फ 5, 5 लिख दो। तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 गुना 3 गुना 5, तो 8 पंजे कितना है? 40 गुना 3, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 120, और एचसीएफ कितना आ गया? 6। राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी। कोई मिस्टेक तो नहीं हुई इसमें? एलसीएम में पहले तीनों में देख तो क्या कॉमन है? 2 की पावर 3, इन दोनों में हो गया, वो हो गया, सिर्फ 5 आएगा। तो 2 की पावर 3 8 से 24, और 24 पंजे एलसीएम यही आएगा मेरे ख्याल से। तो एलसीएम इसका 120। 5 क्वेश्चन पे चलता है। 5 क्वेश्चन में क्या संख्या है? 40 36 और 126। तो 40 36 और 126 के हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनफल। 40 के देख लेते हैं पहले। 2 दूनी 4 0, और 2 धाम 20, और 2 पंजे 10, और 5 एकम 5, तो ये आएगा। तो इसे डायरेक्ट लिख लूँ मैं पिछले क्वेश्चन की तरह, 2 की पावर 3 गुना 5। आप लोगों को ऐसे करके लिखना है जैसे मैं पहले लिखता था। 40 उसके बाद 36, देखो 2 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3, यहाँ आएगा 2 की पावर 2 गुना 3 की भी पावर 2। अब आएगा 126। 2 6 12, 2 3 6, 2 से नहीं होगा, 3 2 6, 3 एकम 3, और 3 7 21, और 7 एकम 7, यानी 2 गुना 3 की पावर 2 गुना 7। बस इसका एचसीएफ निकालना है। पहले देखो तीनों में कौन कॉमन है? तीनों में 2 कॉमन है, ठीक है। तो एचसीएफ में कैसे लिखता है? सबसे छोटी घात 2 की पावर 1, बस 2 ही तो कॉमन है तीनों में, सबसे छोटी घात लिखते हैं। 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। और एलसीएम में पहले तीनों में देखो कॉमन कौन है? 2 है, तो 2 की पावर 3 लिखते हैं, सबसे बड़ी पावर। पहले तीनों में देखते हैं, फिर इन दोनों में देखते हैं। ये 2 आ चुका, ये दोनों कॉमन नहीं है, फिर इन दोनों में देखते हैं। इन दोनों में कॉमन आ रहा है, 3 की पावर 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आएगा 3 की पावर 2 और आएगा,
और पहले वाले में और लास्ट वाले में 2 तो कॉमन आ चुका, 5 और 3 बचे नहीं। अब बचे जो संख्या है वो लिख दो, 5 बचा एक तो और 7 बचा। ठीक है, तो ये 2 की पावर 3 कितना 8, 3 की पावर 2 9, 5 गुणा 7, तो इनकी गुणा करो, 8 पंजे 40 गुणा 7 ने 63, 63 की और 40 की गुणा कर दो, ये आ गया 25 20, 25 20 आ गया इसका LCM। राइट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट पे। लास्ट क्वेश्चन कितना है, 8 9 और 25, तो 8 के 9 के और 25 के अभाज्य गुणनफल उनके सामने लिखेंगे। 8 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की पावर 3, और 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा 3 यानी 3 की पावर 2, और 25 को लिख सकता हूँ मैं 5 गुणा 5 यानी 5 की पावर 2। HCF कितना आएगा, देखो तीनों में कौन कॉमन है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो 2 इसमें है तो यहाँ 3 नहीं है, 3 यहाँ है तो 2 इसमें नहीं है, 5 यहाँ है तो इसमें ना 2 है ना 3 है। तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां क्या मान लेते हैं 1, तो HCF तो आ गया 1। और LCM तीनों में देखो कौन कॉमन है, नहीं कोई नहीं है। दोनों में देखो कौन कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है। इन दोनों में देखो कौन कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है। पहले और आखिरी वाले में देखो यहाँ 2 की पावर 3 या 5 की पावर 2 कुछ कॉमन नहीं है, तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो सब चीजें लिख दो, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 तो होता है 8, और 3 की पावर 2 कितना होता है 9, और 5 की पावर 2 कितना होता है 25, तो 25 8 तो कितना आ जाएगा 200 गुणा 9, तो 9 दूनी 18, तो LCM कितना आ जाएगा इसका 1800, और HCF कितना आ जाएगा 1। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एक्सरसाइज 2.1 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तीनों। आई होप आपको समझ में आए होंगे, नहीं समझ में आए तो आप इसे वीडियो को बार बार देखें और अपने जो है स्वयं सेल्फ जो है इन क्वेश्चन को अपना जो है प्रैक्टिस करो इन्हें रफ कॉपी पे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट भी है। तो वीडियो अच्छी लगी स्टूडेंट तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी थम्स अप के बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।